So I was recently into some of the top colleges, be it NITs और IITs for some college sessions, but मैंने वहां पे देखा कि इस साल बहुत ज्यादा हायरिंग ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, चाहे वो ऑन कैंपस की बात की जाए चाहे वो ऑफ कैंपस की बात की जाए। तो जो हायरिंग तुम देख रहे थे 2021 में या 2022 में, वो वाली हायरिंग इस साल तो नहीं हो रही है। एंड इस साल ट्रेंड्स भी काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज की डिमांड क्या है, कंपनीज की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यार वेयर इज द मार्केट गोइंग, हमें इस पॉइंट पे क्या करना चाहिए एंड कंपनीज की क्या अप्रोच हो रही है। हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, बी इट बिग टेक कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, उनकी अप्रोच क्या है। देन विल टॉक अबाउट सर्विस बेस्ड कंपनीज, इन्फोसिस, विप्रो, केपजेमिनी, इन सब कंपनीज की अप्रोच क्या है। एंड थर्ड इज स्टार्टअप्स, जो बडिंग स्टार्टअप्स है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है या फिर अर्ली एज स्टार्टअप्स है, तो उनकी अप्रोच क्या है। तो इन तीनों के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। अगर पहली बार चैनल पे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारा ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट तुम्हारे पास आता रहता है थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीडियोस। तो सबसे पहले बात करें 2024 बैच की, मतलब दिस इज द टाइम व्हेन बहुत सारी कंपनीज ने ले ऑफ्स किए हैं। तुमने देखा होगा कि इस साल की स्टार्टिंग में कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, सब ने कहीं ना कहीं ले ऑफ्स किए हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स बंद हो चुके हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स की फंडिंग बंद हो चुकी है एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जैसे मूव करते हैं तो अपने एम्प्लॉयज को सबसे पहले निकाल देते हैं। दैट शोज कि यार कंपनीज मूविंग टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी विद लेसर वर्कफोर्स। तो ये ट्रेंड हो चुका है एंड 2024 बैचेस समवेयर जो सबसे ज्यादा हिट हुआ है इस पर्टिकुलर सेशन के टाइम पे। सबसे पहले इफ यू टॉक अबाउट बिग टेक कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, तो इस साल जिस हिसाब से प्री प्लेसमेंट ऑफर्स आने चाहिए थे वो प्री प्लेसमेंट ऑफर्स ही नहीं आया। अमेजॉन जैसी कंपनी जो पहले क्लोज टू 70 to 80% स्टूडेंट्स को प्री प्लेसमेंट ऑफर्स देती है आफ्टर इंटर्नशिप, इस साल वो प्री प्लेसमेंट ऑफर्स का नंबर बहुत ही ज्यादा कम है, इवन आफ्टर अ वेरी गुड परफॉर्मेंस इन योर इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप के पीपीओ नहीं मिले, तो वो सारे स्टूडेंट्स जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार मुझे इंटर्नशिप के बाद पीपीओ मिल जाएगा, वो सब स्टूडेंट्स फिर से जॉब मार्केट में है जो अभी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद कंपनीज का हायरिंग ट्रेंड भी चेंज हुआ है। ऑफ कैंपस तुम देखते होगे कि लास्ट ईयर बहुत सारी कंपनीज हायर कर रही थी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट का एंगेज प्रोग्राम था, इस साल वो एंगेज प्रोग्राम भी नहीं है। एंड और भी काफी सारे प्रोग्राम्स ऐसे थे जिनके थ्रू हायरिंग चल रही थी, बट लेट्स से गोल्डमैन सैक्स, राइट, दे वर हायरिंग फॉर फुल टाइम रोल्स लास्ट टाइम, बट इस साल उन्होंने सिर्फ इंटर्न तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया। वो रिस्क नहीं लेना चाहते डायरेक्टली स्टूडेंट्स को हायर करके, वो इंटर्नशिप देंगे एंड उसके बाद अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी हुई एंड बेस्ड अपॉन द मार्केट सिचुएशंस तुम्हें फुल टाइम कन्वर्ट करेंगे या नहीं। अब बात करते हैं स्टार्टअप्स की। तो स्टार्टअप्स का सीन भी यार थोड़ा सा ऐसा ही है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हायर कर रहे हैं, बट इट्स लाइक उनको भी सस्ता टैलेंट मिल रहा है मार्केट में, क्योंकि एवरीवन इज लुकिंग आउट फॉर अ जॉब। समबडी हु इज वेरी वेरी स्किल्ड, वो बंदा उनको बहुत कम रेट्स में मिल रहा है, जो कि शायद 2021 या 2022 में नहीं मिल रहा था। तो स्टार्टअप्स आर हायरिंग, बट वो बहुत ज्यादा चूजी हैं। उनको चाहिए कि यार मेरे को तो बेस्ट बंदा चाहिए जिसपे मुझे मेहनत ना करनी पड़े, इसको ऑलरेडी सब कुछ आता हो। तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हायर करते रहते हैं। स्टार्टअप्स के लिए तुम बहुत सारे जगह पे अप्लाई भी कर सकते हो, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे तुम स्टार्टअप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहली चीज है कोल्ड ईमेलिंग। तुम स्टार्टअप्स के फाउंडर या फिर स्टार्टअप्स में काम करने वाले इंजीनियरिंग मैनेजर या सीटीओ को भी लिंक्डइन टेक्स्ट कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो बेस्ड अपॉन तुम्हारी प्रोफाइल कैसी है। बट हाँ, स्टार्टअप्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि यार तुम डेव में अच्छे होने चाहिए, राइट। एंड इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे नेक्स्ट लेवल इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे बहुत सारे स्टार्टअप्स हायर करते हैं, बी इट मेक माई ट्रिप या फिर फोन पे या फिर कल्टफिट। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो नेक्स्ट लेवल के थ्रू हायर करती हैं। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे मतलब डायरेक्टली इंटरव्यूज एआई लेता है, मतलब स्टार्टिंग के जो स्क्रीनिंग वाले इंटरव्यूज है ना, मतलब तुम्हें एक एआई के सामने इंटरव्यू देना है एंड एआई वुड जज यू कि तुम नेक्स्ट राउंड में जाओगे कि नहीं। तो दिस इज समथिंग, मतलब इससे तुम्हारा घोस्ट होने का चीज खत्म हो जाती है। तुम बोलते हो कि घोस्ट हो जाते हैं, तो घोस्टिंग वाली चीज नहीं है इसमें। इसके अलावा मतलब यू कैन अप्लाई फॉर दीज कंपनीज एंड दे ऑर्गेनाइज अ लॉट ऑफ कॉन्टेस्ट ऑल्सो। इसमें जाके बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स के लिए अप्लाई कर सकते हो ऑन फुल स्टैक, बैक एंड, फ्रंट एंड, इंजीनियरिंग, एंड कॉन्टेस्ट दे सकते हो इन तीनों डोमेन्स के लिए। नेक्स्ट कॉन्टेस्ट 22 ऑफ नवंबर को, जिसमें यू कैन पार्टिसिपेट। अगर तुम टॉप कैंडिडेट्स में आते हो, तुम इंटरव्यू राउंड्स क्लियर करते हो एआई के लिए हुए, देन यू कैन विन प्राइजेस लाइक एप्पल मैकबुक, किंडल। तो तुम जाके चेकआउट कर सकते हो नेक्स्ट लेवल ऐप को, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, एंड रजिस्टर कर सकते हो कॉन्टेस्ट के लिए सो एज टू विन प्राइजेस एंड काफी सारे स्टार्टअप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट सर्विस बेस्ड कंपनीज। तो इस साल कंपनीज लाइक इन्फोसिस एंड विप्रो ने बोला है कि वो ऑन कैंपस हायरिंग नहीं करेंगे। उनके पिछले साल के ही काफी सारे ऑफर्स ऐसे पड़े हैं जिनको अभी तक ज्वाइनिंग डेट नहीं मिली है, या फिर उनको ऑफर्स रिवोक करने पड़ रहे हैं उन स्टूडेंट्स के। तो इससे बेटर ये होगा कि उन ऑफर्स को वो सस्टेन करें एंड इस साल हायरिंग ना करें। तो हायरिंग कम हुई है,
इसके अलावा भी अगर टीसीएस एनक्यूटी की बात की जाए, टीसीएस भी एनक्यूटी के थ्रू हायर करती थी थ्रू आउट ईयर, बट इस साल टीसीएस एनक्यूटी के थ्रू भी इंटरव्यू के कॉल्स नहीं आ रहे हैं, राइट। तो ओवरऑल सर्विस बेस्ड कंपनीज का सिचुएशन भी इतना अच्छा नहीं है, एंड जो बच्चे सर्विस बेस्ड कंपनीज में प्लेस होके एकदम से शांत होकर बैठ जाते थे, वो सब बच्चे फिर से अभी जॉब मार्केट में, एंड दे आर अपस्किलिंग देमसेल्फ, टैलेंट पूल बहुत ज्यादा बढ़ गया, राइट। इसके कारण तो कंपटीशन इंक्रीज ही होता जा रहा है। सर्विस बेस्ड कंपनीज ने नहीं हायर किया, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने नहीं हायर किया, पीपीओ नहीं दिया। अब इसके बाद बात करते हैं कि यार जो मार्केट में सिचुएशन थी 2021 या 2022 में, सब बोल रहे थे कि यार डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स करो, डीएसए करो, यू विल गेट अ जॉब, राइट। हाँ, दैट इज ट्रू एज ऑफ नाउ ऑल्सो, तुम्हें डीएसए करना है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, जिसके कारण ही तुम्हें नेक्स्ट चीजें सीखने को मिलेंगी। यू कैन लर्न वेब डेवलपमेंट बेटर इफ यू आर गुड एट डीएसए, राइट। तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हैं, तो यू कैन अप्लाई दोस कॉन्सेप्ट्स व्हेन यू आर डूइंग डेवलपमेंट। बट अभी मार्केट सिचुएशन ऐसा है कि यू नीड टू स्पेशलाइज इन समथिंग कहीं ना कहीं, तो डीएसए प्लस डेव का बैलेंस लेके चलो। इफ यू आर डन विद डीएसए, ऐसा नहीं है कि बार बार डीएसए ही करना है, डीएसए के साथ तुम एक डेव टेक्नोलॉजी पकड़ो एंड अपने 2-3 अच्छे स्टैंड आउट प्रोजेक्ट्स बनाओ उसमें, ताकि तुम्हारा स्कोप ऑफ एप्लीकेशन बढ़ जाए। स्कोप ऑफ एप्लीकेशन से मेरा मतलब है कि तुम स्टार्टअप्स के लिए भी एलिजिबल हो जाओ। बहुत कुछ सारे स्टार्टअप, जैसे किसी को रिएक्ट जेएस डेवलपर चाहिए, तो इफ यू आर वेरी गुड एट जावास्क्रिप्ट, राइट, तो जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट के कोई भी फ्रेमवर्क, नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट जेएस, तो यू कैन अप्लाई फॉर दोस्त, तो वो सारी ऑप्शंस तुम्हारे लिए खुल जाएंगे एंड स्कोप बड़ा हो जाएगा। तो तुम्हें स्कोप बड़ा करने के लिए किसी एक टेक्नोलॉजी को मास्टर करना है, एंड उससे बहुत सारे फायदे हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ जॉब, तुम फ्रीलांसिंग करके भी पैसा कमा सकते हो, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन बिल्ड समथिंग ऑफ योर ओन, तो दैट इज एनी हाउ नेसेसरी। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स करो, दैट इज फाइन। उसके अलावा एक डेव टेक्नोलॉजी पकड़ो एंड उसमें बेस्ट बनने की कोशिश करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि भैया सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो क्या हम हायर स्टडीज के लिए चले जाएं, क्या हम गेट एग्जाम या फिर कैट एग्जाम देके एमबीए या फिर एमटेक कर लें? तो इट इज अ पर्सनल चॉइस, मतलब डिपेंड करता है कि तुम्हारा गोल क्या है। अगर कई लोग होते हैं कि 4 साल हमने कुछ नहीं किया है कॉलेज में, स्किल्स भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आई नीड 2 more years, राइट, 2 साल मेरे को और मिल जाएंगे ताकि मैं जो करना चाहता हूं वो कर पाऊं। तो अगर तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो यू कैन गो फॉर इट। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें रिसर्च बैकग्राउंड में या रिसर्च फील्ड में जाना है तो यू कैन गो फॉर इट, या तुम एमएस अब्रॉड भी कंसिडर कर सकते हो इफ यू हैव प्लान्स, इफ यू आर फाइनेंशियली दैट स्टेबल। तो ये सब ऑप्शंस कंसिडर की जा सकते हैं बेस्ड ऑन योर पर्सनल चॉइस, या तुम्हारा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल क्या है। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिल रही तो सीधा मैं एमटेक ही कर लेता हूँ, सीधा मैं मास्टर ही कर लेता हूँ। जॉब मिलने को अभी भी, लेट्स से इफ यू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट 6 months या 8 months, यू विल डेफिनेटली लैंड अ जॉब। कहीं ना कहीं तो तुम सेटल हो ही जाओगे, एंड उसके बाद लेट्स से यू वर्क देयर फॉर 6 months to 1 year, उसके बाद तुम मूव ऑन कर सकते हो जहां पे तुम चाहते हो, राइट। तो ये सिनेरियो इज समथिंग दैट यू नीड टू कंसिडर। इसके बाद अभी एट दिस पॉइंट मुझे क्या करना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि यार यू शुड बी मोर अवेयर। मुझे पता है तुम सबने मेहनत करी है, यू हैव वर्क सो हार्ड, तुमने डीएसए भी करा है, तुमने डेव भी करा है, तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स भी अच्छे हैं, तुम्हारे रिज्यूमे भी अच्छा बनाया है। अभी आजकल हमारे पास रिज्यूमे आते हैं फॉर रिव्यू, मतलब आई फील दैट बहुत सारे बच्चों को रिज्यूमे बनाना आ गया, एंड यू डोंट नीड टू रिफाइन इट वेल, राइट। रिज्यूमे बहुत अच्छा है, बट फिर भी तुम्हें रिजेक्शन आ रही है। इट्स जस्ट दैट कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक पर्टिकुलर ओपनिंग के लिए 4000-5000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें शायद उनको 10 बच्चे सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इट्स वेरी टफ, इट्स नॉट श्योर कि यार तुम्हारा रिज्यूमे तुम डिजर्विंग हो या नॉन डिजर्विंग हो, सिलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इट इज अ मैटर ऑफ लक ऑल्सो। तो लक की प्रोबेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे हम और ज्यादा कंपनीज में अप्लाई करें। तो जितनी भी कंपनीज आ रही हैं, जो भी स्टार्टअप दिख रहा है तुम्हें, या जो भी बड़ी कंपनी, बड़ी टेक कंपनी में दिख रही है, यू शुड गो एंड पार्टिसिपेट। इसके अलावा ना बहुत सारी कंपनीज हैकाथॉन्स करवाती हैं, जिनके थ्रू इनडायरेक्टली हायरिंग का चांस होता है। मतलब उसका हैकाथॉन करवाने के 2 मेन रीजंस होते हैं। वन इज कंपनी की ब्रांडिंग हो रही है, कंपनी वुड कम इनटू पिक्चर कि यार कंपनी अच्छा काम करती है, एंड दे वुड हायर गुड डेवलपर्स। सेकंड चीज है कि मतलब उनको टैलेंट मिल जाता है कि यार हम डायरेक्टली एक इंटरव्यू के बजाय बच्चे से एक प्रोजेक्ट बना के देखें एंड उस पर क्वेश्चनिंग करें तो क्या वो आंसर कर पाएगा कि नहीं। तो हायरिंग ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसके कारण यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार आई कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द चेंज। तो तुम्हें हैकाथॉन्स में पार्ट लेना है। काफी सारी कंपनीज हैकाथॉन कंडक्ट करवाती रहती है एंड करवाएंगी भी ही, उसके लिए तुम चेकआउट कर सकते हो। मतलब आई कीप ऑन पोस्टिंग अबाउट अ लॉट ऑफ दीज हैकाथॉन्स, लॉट ऑफ दीज कॉम्पिटिशंस ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप, उसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके भी तुम चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद थर्ड चीज आती है कि तुम्हें मॉक इंटरव्यूज देने हैं, क्योंकि इंटरव्यू के चांसेस कम मिल रहे हैं, तो शायद तुम्हारी इंटरव्यू में बैठ के एग्जैक्टली क्वेश्चन आंसर करने की प्रोबेबिलिटी, मतलब या फिर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है अभी। तो इट्स लाइक अगर तुम मॉक इंटरव्यूज दोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, एंड जब भी तुम्हें चांस मिलेगा तो देयर आर हायर चांसेस कि तुम उसको क्रैक कर लोगे। तो जितने ज्यादा मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, गो अहेड एंड गिव दोज मॉक इंटरव्यूज, एंड जितने ज्यादा कॉन्टेस्ट दे सकते हो। मैं हर बार बोलता हूँ लीड कोड वीकली बाय वीकली एटलीस्ट दो। अगर तुम सीपी नहीं करते हो, स्टिल इफ यू आर डूइंग डीएसए बहुत अच्छे से करो, लीड कोड वीकली बाय वीकली दो, मतलब यू कैन क्रैक एनी कंपनीज ऑनलाइन टेस्ट ऑल्सो एंड इंटरव्यूज ऑल्सो। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन तुम्हारा माइंडसेट। तो इस
को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड फोर्थ थिंग इज बी अवेयर। ऐसा नहीं है कि तुम जस्ट मेहनत करके बैठे हो, अपने आसपास जो चल रहा है उसको देखो। बी एक्टिव ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन, फॉलो रेलेवेंट पीपल, जाके कनेक्ट कर सकते हो। बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, हायरिंग ट्रेंड्स के बारे में पता चलता है, कौन सी कंपनी हायरिंग कर रही है। कई बार ऐसे बहुत कंपनी की शॉर्ट नोटिस पे हायरिंग होती है, लेट्स से 2 से 3 दिन। अब जैसे इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, राइट, जून में सिस्को वाज हायरिंग एंड द हायरिंग टाइमलाइन वाज जस्ट 2 days। तो उन 2 days में आई मेड अ वीडियो दैट वेंट अप टू 76,000 व्यूज। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा हुआ। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिनकी अभी हायरिंग हो रही है इन सिस्को। तो यू नेवर नो कि कौन सी अपॉर्चुनिटी कैन ब्रिंग यू एन इंटरव्यू चांस लेटर ऑन। तो जाके तुम्हें अप्लाई करना है, दैट इज समथिंग दैट शुड बी आवर गोल। बट हाँ, ओवरऑल सिचुएशन इज समथिंग दैट इज इंप्रूविंग, इज व्हाट वी हैव सीन। टीसीएस ने अपना टीसीएस कोड बीटा लॉन्च किया एंड कुछ कंपनीज और हायर कर रही हैं। तो सिचुएशन इज इंप्रूविंग एंड गोइंग फॉरवर्ड इट इज बाउंड टू इंप्रूव, राइट। तो तुम्हें अपने आप को मतलब बेस्ट बनाना है, बैलेंस रखना है दोनों चीजों का, मॉक इंटरव्यूज देनी है एंड कीप अप्लाइंग फॉर अ लॉट ऑफ कंपनीज। दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप यू पीपल गेन्ड समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियो. Do let me know in the comment section if you have any more doubts, anything you want me to answer or make a video on. I would definitely come up with that very soon. This is all for this particular video. Thank you so much. All the best. Good luck and